देसी गाय की दूध की चाय। गरीब आशा, जिसके पास छोटी सी जमीन थी और उसी जमीन पर आशा खेती किया करती थी। पति के गुजर जाने के बाद आशा ने अपनी गाय और अपने बेटे शिव का पालन पोषण अकेले किया था। क्योंकि आशा बहुत गरीब थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को पढ़ा पाए, इसलिए शिव काफ़ी कम पढ़ा लिखा था। साथ ही साथ अब आशा की भी उम्र हो चली थी। वो सही से खेती बाड़ी का काम नहीं कर पाती थी, इसलिए खेत की सारी जिम्मेदारी शिव अपने ऊपर ले लेता है। माँ, अब तुमसे अकेले खेती और धनों का ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए कल से खेती का सारा काम मैं खुद अकेले किया करूँगा। तुम बस धनों का ख्याल रखना। अरे बेटा, ये तू कैसी बात कर रहा है? तेरी उम्र के बच्चे तो शहर काम करने जाते हैं और तू यहाँ खेती संभालने की बात कर रहा है। माँ, अगर गांव के सारे लड़के शहर जाकर नौकरी कर रहे हैं तो आप ये भी तो देखो ना कि शहर के लड़के गांव में आकर खेती कर रहे हैं। आप नहीं जानती, आजकल खेती में भी बहुत पैसा है। शिव अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि आशा की गाय आवाज़ देने लगती है। लो माँ, आ गया आपकी धन्नो का बुलावा। बेचारी मेरी धन्नो सुबह से भूखी है। तू जाकर काम कर, मैं धन्नो को अभी चारा डाल कर आती हूँ। आशा जितना प्यार शिव से करती थी उतना ही अपनी गाय से भी। अब क्या था, अब आशा अपनी धन्नो को लेकर सैर पर निकल जाती है और धन्नो भी घूम घूम कर घास खाने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और एक दिन गांव की मुखियाइन लता आशा से मिलने उसके घर आती है। अरे आशा, मैंने सुना है कि तेरी गाय बहुत दूध देती है। आखिर तू इस दूध का करती क्या है? करना क्या है मुखियाइन, हमारे घर में तो हम सिर्फ 3 ही जने रहते हैं, मैं, मेरा बेटा और मेरी धन्नो। इसलिए मैं अपनी धन्नो का दूध गरीब लोगों में बांट देती हूँ। अरे आशा बहन, तुम जैसी बेवकूफ़ औरत मैंने आज तक नहीं देखी जो मुफ्त में दूध बांटती है। अरे जानती भी हो दूध कितना महंगा होता जा रहा है। अरे मुफ्त में बांटने के बदले तुम दूध बेच क्यों नहीं देती? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। फिर कभी कभी सोचती हूँ कि शिव की शादी करानी है। कल को मेरे ही घर में सदस्य बढ़ेंगे और ऐसे में दूध की ज़रूरत भी पड़ेगी, बस इसीलिए नहीं बेचती। अच्छा आप रुकिए, आपके लिए मैं अभी अपनी गाय के दूध की चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर आशा शुद्ध और ताज़े दूध का चाय बनाती है। उसके हाथ के बनाए हुए चाय में काफ़ी स्वाद होता है, जिसका स्वाद ले लेकर लता पीती है। सच में बहन, शुद्ध और ताज़ा दूध और उसकी चाय, आहा, ऐसी चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे देखो ना, मैं यहाँ तुमसे किस बारे में बात करने आई थी और क्या बात लेकर बैठ गई। हाँ बताओ मुखियाइन, क्या बात करनी है आपको? मेरे पास तुम्हारे बेटे के लिए बहुत सुंदर लड़की है। वो शहर की लड़की है। अगर हमारे शिव की शादी उस लड़की से हो जाएगी तो तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे आशा बहन। अगर ऐसी बात है लता बहन, तो मुझे भला इस रिश्ते से क्या एतराज़ हो सकता है? आप तो बस जल्दी से शिव की और लड़की की बात चलाओ ताकि चट मंगनी और पट ब्याह हो सके। आशा की मंजूरी मिलती ही लता शिव की बात रूपल से चला देती है। बहुत जल्द शिव और रूपल की शादी हो जाती है। रूपल शहर की लड़की थी, उसके अंदर इस बात का काफ़ी घमंड था। शादी के बाद जब रूपल ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसके घर में गाय का तबेला भी है, जिसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी। माँ जी, कितना छोटा घर है, भला इस छोटे से घर में हम 3 जने कैसे रह सकते हैं? और ऊपर से आपने गाय का तबेला भी बिल्कुल घर के पास ही बना रखा है। बहू, मैं मानती हूँ कि हमारा घर छोटा है, पर घर इतना भी छोटा नहीं कि हम 3 लोग इस घर में ना रह सके। लेकिन फिर भी तू नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, तो ठीक है, मैं अपनी धन्नो के साथ उसके तबेले में सो जाया करूंगी। रूपल को कोई परेशानी ना हो इसलिए बिना कुछ कहे आशा तबेले में सोना शुरू कर देती है। समय यूं ही बीतता जाता है और रूपल आए दिन कोई ना कोई नाटक करती रहती। माँ जी, आप में से कितनी बदबू आ रही है, और प्लीज़ आप इस गाय का दूध घर में मत लाया कीजिए और ना ही उसकी चाय बनाया करिए। मुझे चाय और आपकी धन्नो के दूध में से बदबू आती है, इसलिए प्लीज़ कल से आप पैकेट वाला दूध लेकर आना। और एक बात और, आप ना मुझसे दूर रहकर ही बात करना। ठीक है बहू, अगर तू यही चाहती है तो यही होगा। कल से मैं अपनी धन्नो का दूध घर में ना लाकर उसे गांव में बेच दिया करूंगी।
अब धीरे धीरे रूपल की मनमानी बढ़ने लगती है और रूपल गांव से शहर में रहने के बारे में सोचने लगती है। समय के साथ रूपल शिव को भी अपनी ओर कर लेती है और एक दिन रूपल के कहने पर शिव अपनी माँ से कहता है, माँ, रूपल शुरू से शहर में रहती आई है, वो गांव में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही। वैसे भी आप ही तो कहती थी ना कि मुझे शहर चले जाना चाहिए, तो मैंने सोच लिया है कि अब से हम शहर में रहेंगे। पर शहर में जाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम खेत और धनों को बेचकर शहर जा रहे हैं। तुम दोनों को जहाँ रहना है वहाँ रहो, पर मैं और मेरी धन्नो इसी गांव में और इसी घर में रहेंगे। तुम चाहो तो अपने हिस्से की ज़मीन बेच सकते हो, पर मैं अपनी धन्नो को किसी के हाथ नहीं बेचने वाली और ना ही मैं अपना घर बेचूंगी। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो आप रहो अपनी धन्नों के साथ गांव में। मैं और शिव सारी ज़मीन बेचकर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। अब क्या था, अब रूपल गांव की सारी ज़मीन बेचकर शिव के साथ शहर चली जाती है और एक छोटा सा घर खरीद लेती है। वहीं दूसरी ओर बेचारी आशा अपनी गाय के साथ अपने घर में अकेली रह जाती है। अब आशा के पास उसका खेत भी नहीं था जो खेती करके वो अपना गुजारा चला पाती, इसलिए उसे अचानक से मुखियाइन की बात याद आती है। वो घर के बाहर मेन रोड पर अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल लेती है। देसी गांव की देसी चाय ले लो, केवल 10 रुपए में। अम्मा, तुम्हें आवाज़ लगा लगा कर अपनी चाय बेचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी देसी गाय की चाय इतनी लाजवाब रहती है कि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति अपने आप तुम्हारी चाय की खुशबू से खींचा चला आता है। वो तो जानती हूँ बेटा, मैं तो बस ग्राहकों की भीड़ जमा करने के लिए करती हूँ। इस तरह से आशा अपनी गाय का ताज़ा दूध निकालकर ग्राहकों के सामने चाय बनाती। बस यही वजह थी कि कम समय में आशा की चाय की दुकान इतनी फेमस हो जाती है कि सब आशा की गाय को चाय देने वाली गाय के नाम से पुकारने लगते हैं। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन शिव और रूपल अचानक से आशा की दुकान पर आते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो, शहर मेरे लिए नहीं है। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमने एक बार भी नहीं सोचा आपके और धन्नों के बारे में। हम दोनों बहुत स्वार्थी हो गए थे और आपको यहाँ अकेला छोड़कर शहर चले गए। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। अब से मैं आपका और धन्नों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने के लिए। मुझे पता था मेरे बच्चे एक दिन मेरे पास ज़रूर आएंगे। पता है, तुम दोनों के जाने के बाद धन्नो ने मेरा कितना साथ दिया। धन्नो के दूध की चाय पूरे गांव में फेमस है। सब मेरे पास आते हैं चाय पीने के लिए, सिर्फ धन्नो की बदौलत। मैंने माफ़ किया तुम दोनों को, पर अब तुम दोनों मुझसे वादा करो, जैसे धन्नो हमेशा मेरे साथ रहती है वैसे ही तुम भी रहोगे, कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाओगे। आशा अपने बहू बेटों को माफ़ कर देती है और रूपल भी धन्नो यानी कि गाय को अपना लेती है। अब बिना नफरत किए रूपल अपनी सास और गाय का अच्छे से ख्याल रखती है।